हेराक्लाइटस को दोस्तों एक रोता हुआ दार्शनिक और कहा जाता था, क्योंकि उनके रोने की भी और निराश रहने की या उदास रहने की भी मुख्य जो जड़ थी वो लोगों का ना समझना ही थी। एक दार्शनिक या विचारक ये चाहता है कि वो जो बातें कह रहा है वो बातें दूसरे समझें, उसको समझ के उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में, और वो कितना महान कितने ऊंचे दर्जे का सोच रहा है उस तरह उसकी चीज को, उसकी जो साहित्य है या उसकी रचना है उसको स्वीकार करा जाए, उसको सम्मानित किया जाए, इतना तो रहता ही है। और लोग कम से कम उनकी बात को समझे भी ना, ये उसके लिए बहुत हताशापूर्ण रहता है। हेराक्लाइटस एफिसस नाम के राज्य के एक शाही परिवार से आते थे, और उस शाही परिवार से आने के बाद भी जब राजा का पद पूरा उनको मिलना था, सत्ता उनको मिलनी थी, उन्होंने बस सत्ता को ठुकरा कर उसे अपने भाई को देकर अपने आप को एकांत में जंगल में पर्वतों में निकल गए। जब लोगों ने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया, इतने बड़ा राज इतना सत्ता आपने क्यों छोड़ दी, तो उनका जवाब भी यही था कि मूर्खों पर राज करने से अच्छा है मैं एकांत में चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करूं। वो लोगों से इतना परेशान थे उनके ना समझने से, उनके ना क्वेश्चन करने से, क्योंकि ये सुकरात से पहले के समय की बात थी, तो लोग उनकी बात को सोचना सुनना समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय तक एक अच्छी सिविलाइज जो लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने का या सवाल करने का या चीजों को जानने की जो क्षमता थी वो उस समय तक उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। तो ये उनके उदास रहने का एक बड़ा कारण था।